हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्टनर अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी और निरंतर हमारे द्वारा जो है ये दोस्तों आपको क्लासेज अवेलेबल करवा करके आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने का प्रयास जो है हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी पार्टनर अकेडमी पर। दोस्तों गुड इवनिंग। एक बार सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा गाइज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये साहित्यकार वाला और आपके यहाँ पर प्रमुख रचनाएं जो आती हैं साहित्य से संबंधित, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और कल कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर बोर्ड पे लिख के आप पढ़ाइएगा, तो ये केवल एक टॉपिक जो हमारा है जिसके बारे में हम यहाँ पर इस पीपीटी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। बाकी के आपके आगे के जो टॉपिक रहने वाले हैं उनको दोस्तों हम इसी प्रकार बोर्ड पे लिख करके ही पढ़ने वाले हैं। सो आप चिंता मत कीजिएगा, ये एक टॉपिक है, इसको हम जो साहित्यकार वाला टॉपिक है, साहित्य वाला टॉपिक है, इसको हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आगे के जो आपके नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे बिल्कुल मैं बोर्ड पे लिख के आपको समझा दूंगा और पूरे बेहतरीन तरीके से आपको कवर करवा दूंगा। तो आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज हमारा ये टॉपिक जो हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन मतलब जो अगली क्लास रहेगी उसमें एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाए कुछ अन्य और महत्वपूर्ण साहित्य और साहित्यकार जो आते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक आपका ग्रंथ आता है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात की अगर बात की जाएगी, ये ग्रंथ जो आता है इसके रचनाकार आपके आते हैं दोस्तों आपके दयाल दास सिंधायच। क्या नाम है? दयाल दास सिंधायच जो थे ये दोस्तों आपके बीकानेर राठौड़ारी ख्यात जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर ग्रंथ इनके द्वारा रचित किया गया। और ये आपका इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका दो भागों में है, दो खंडों में। एक तो जोधपुर तथा दूसरा आपका बीकानेर। इन राठौड़ों का इतिहास जो है दोस्तों अपने को इसमें देखने को मिलता है, क्रमबद्ध इतिहास देखने को मिलता है। इसी प्रकार इनके दयालदास सिंधायच जो आपके बीकानेर के शासक जो थे, बीकानेर शासक रतन सिंह राठौड़ जो थे उनके दरबारी थे ये, ठीक है ना। बीकानेर शासक रतन सिंह राठौड़ के दरबारी जो हैं ये आपके आते हैं दयालदास सिंधायच। और इनकी अगर बात की जाएगी तो और जो अन्य ग्रंथ आते हैं जैसे आर्याख्यान कल्पद्रुम, गामारी पट्टारी विगत, ये दोस्तों आपके इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ आते हैं। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगली पुस्तक आती है आपके जो आती है उसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके खुमाण राशो। क्या नाम है? खुमाण राशो। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बात अगर की जाएगी इसके रचनाकार जो आते हैं दोस्तों इनका नाम आता है आपके दलपत विजय। क्या नाम है? दलपत विजय। और पुस्तक का नाम क्या बताया मैंने आपको? खुमाण राशो मैंने आपको नाम बताया। विशेष बात की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये पिंगल भाषा में रचित आपका ख्याल आता है और इसमें बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक मेवाड़ के शासकों का इतिहास जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है। बप्पा रावल जिनको मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और बाद में जो आपके राज सिंह आते हैं वहां तक का इतिहास जो है ये दोस्तों अपने को इसमें देखने को मिलता है। क्रमबद्ध शासकों का उल्लेख जो है ये दोस्तों यहाँ पर आपके दलपत विजय के द्वारा खुमाण राशो नामक पुस्तक में किया गया है। पुस्तक कौन सी है? खुमाण राशो। लेखक कौन है? दलपत विजय। अवश्य ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ब्रजनिधि ग्रंथावली, ये ग्रंथ जो है ये दोस्तों आपके महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो थे आमेर के जो शासक आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी, जिनके द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था, आपको पता ही होगा। आमेर के शासक जो आते हैं सवाई प्रताप सिंह, उनके द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर जो है ब्रजनिधि के नाम से कविताएं भी लिखा करते थे और ब्रजनिधि ग्रंथावली नामक ग्रंथ की रचना जो है दोस्तों इनके द्वारा आपके यहाँ पर की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले जो आपके साहित्यकार हैं पृथ्वीराज राठौड़, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनका ग्रंथ आता है आपके वेली कृष्ण रुक्मणीरी, दशम भागवत रादुहा, गंगा लहरी, कल्ला रायमलूत कुंडलियां। ये दोस्तों आपके कल्ला रायमलूत के मरासी इनके द्वारा लिखे गए थे। अर्थात कोई भी वीर युद्ध में वीरता को प्राप्त करता है
उससे पहले उसकी वीर गाथा के बारे में उल्लेख करवाना ये कल्ला रामलूत ने करवाया था। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है ये दोस्तों आपका वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात आता है, जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा दोस्तों लिखा गया, डिंगल भाषा में लिखा गया। ये आपके बीकानेर के शासक रायसिंह की अगर बात करेंगे, रायसिंह नहीं है, ये रायसिंह है। बीकानेर के शासक रायसिंह के भाई थे और अकबर के दरबार में रहा करते थे, और अकबर के द्वारा इनको गागरोन दुर्ग जो है ये दोस्तों दिया गया था। और ये पाथल और पीथल नामक पात्र, दो पात्र अपने को इसमें देखने को मिलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी की अगर बात की जाएगी, दो पात्र हैं, एक तो आपका पाथल जो प्रताप के लिए, तथा दूसरा आपका पीथल जो है ये स्वयं आपके पृथ्वीराज राठौड़ के लिए प्रयुक्त किया गया है। और आपको पता होगा पृथ्वीराज राठौड़ की अगर बात की जाएगी तो आपके डॉक्टर टेसी टोरी की अगर बात करेंगे, डॉक्टर एलपी टेसी टोरी की अगर हम चर्चा करें, डॉक्टर एलपी टेसी, एक मिनट में इसको सही लिख देता हूं, हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं आपके डॉक्टर एलपी टेसी टोरी ने इनको डेंगल का हेरोश कहा। किनको कहा? ये पृथ्वीराज राठौड़ को। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, डॉक्टर टेसी टोरी ने टेसी आएगा, टेसी टोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हेरोश कहा है। डिंगल का हेरोश, ये आप लोग टाइटल ध्यान में रखिएगा। वैसे तो शायद ये बात मैंने आपको बताई थी जब हमने बीकानेर के राठौड़ों की बात की थी, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको पता होगा पांचवा वेद और 19वां पुराण जो है दोस्तों आपके वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ख्यात ग्रंथ को कहा जाता है। तो काफी इंपोर्टेंट पुस्तकें इनकी है, पृथ्वीराज राठौड़ की हैं, इनको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। एक तो मैंने आपको बताई वेली कृष्ण रुक्मणी, दूसरी दसम भागवत दोहा, तीसरी आपकी गंगा लहरी और कल्ला रामलोत्री कुंडलियां, ये आपके पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित ग्रंथ आते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में अवश्य रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके एक पुस्तक और आती है, इसका नाम आता है नेह तरंग। क्या नाम है? नेह तरंग। और इसके रचनाकार जो आते हैं ये दोस्तों आपके महाराव राजा बुद्ध सिंह आते हैं, और ये ब्रज भाषा में आपका रचित ग्रंथ आता है। और ये जो है ये दोस्तों आपका नेह तरंग जो है ये आपका एक रीति ग्रंथ है। वैसे कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप लोग नाम ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे एग्जाम में बहुत कम चांस रहता है इसके बारे में पूछे जाने का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यशवंत यशोभूषण। और ये दोस्तों आपके यशोभूषण जो है इसकी अगर चर्चा की जाएगी तो दोस्तों आपके कविराज मुरारीदान के द्वारा दोस्तों ये आपका ग्रंथ लिखा गया। और ये आपके जो है ये दोस्तों संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। कौन सी भाषा की बात हम कर रहे हैं? संस्कृत की बात मैंने आपको बताई। और वंश समुच्चय और डिंगल कोश की भी रचना जो है ये दोस्तों आपके मुरारीदान के द्वारा की गई थी। और ये सूर्यमल मिश्रण के दोस्तों आपके दत्तक पुत्र थे। कौन? मुरारीदान। पुस्तक कौन सी बताई मैंने? यशवंत यशोभूषण। ये आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, यशवंत यशोभूषण। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहनोत नैनसीरी ख्यात। किसकी पुस्तक है? मोहनोत नैनसी की। और एक और पुस्तक आती है मोहनोत नैनसी की दोस्तों, एक और रचना की अगर बात करेंगे तो ये आती है आपके मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत, इसके बारे में भी आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दो ग्रंथ मैंने आपको बताया, एक तो नैनसी ख्यात मैंने आपको बताया, और दूसरा मारवाड़ रा परगनारी विगत। किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ये मोहनोत नैनसी के द्वारा है। अब देखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और है, मोहनोत नैनसी को कहा जाता है राजपुताने का अबुल फजल। क्या कहते हैं? राजपुताने का अबुल फजल किसको कहते हैं? ये दोस्तों आपके मोहनोत नैनसी को कहा जाता है। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसको कहा? मोहनोत नैनसी को कहा। क्योंकि जिस प्रकार अबुल फजल ने अकबर के समकालीन सभी राजाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर जो है आपके मुंशी मतलब आपके मोहनोत नैनसी ने न केवल मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का उल्लेख किया,
बल्कि सभी समकालीन जो जितने महान शासक थे उनका उल्लेख करने का कार्य जो है दोस्तों आपके यहाँ पर किया गया। ठीक है ना। और दोस्तों बात अगर की जाए आपके यहाँ पर ये डिंगल गद्य साहित्य में सिद्धहस्त रहे हैं आपके मनोत नैन सिंह। उनके अन्य रचना में आपको अभी बताइए, आपको ये मारवाड़ प्रगण विगत, और इसी को दोस्तों आपके राजस्थान का गजेटियर जो है, या फिर मैं यूं कह दूं मारवाड़ का गजेटियर, राजस्थान का ना वो बोल करके इसको कहते हैं मारवाड़ का गजेटियर दोस्तों इसको कहा जाता है। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, दोनों में से आपसे बहुत बार दोस्तों आपके पूछा जाता है। ठीक है, इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यहाँ पर अगले ग्रंथ के बारे में। और अगला ग्रंथ आता आपका बिहारी सतसई। क्या नाम बताया मैंने आपको? बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई की रचना जो है ये मेरे प्यारे मित्रों आपके महाकवि बिहारी के द्वारा की गई थी, जो आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण, और ऐसा बोला जाता है कि प्रत्येक दोहे के लिए यहाँ पर बिहारी जी को मिर्जा राजा जयसिंह ने एक स्वर्ण मुद्रा जो है दोस्तों प्रदान की थी। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में रचित आता है। और श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलती है। किसने लिखी? बिहारी ने लिखी। ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई, नाम से ही पता लग जाएगा। नैन सिंह की पुस्तक मनोत नैन सिंह विख्यात, और दोस्तों मारवाड़ प्रगनारी विगत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों और अन्य जो प्रमुख ग्रंथ आते हैं उनके बारे में आधुनिक साहित्य को लेकर के। जैसे दोस्तों बात अगर की जाए विजयदान देथा की, बात अगर हम करते हैं विजयदान देथा की जो प्रमुख रचनाएं आती हैं, एक तो दोस्तों आपके बातारी फुलवारी 14 खंडों में है और साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए मिल चुका है। एक आती है प्रेरणा, और एक आती है दोस्तों आपके सोरठा। यह हम आधुनिक जो है आधुनिक साहित्यकार जो आते हैं उनके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। दोस्तों आपके विजयदान देथा, जिनको बीजी भी कहा जाता है, ये आपके पद्मश्री से सम्मानित थे, और अपनी मातृभाषा राजस्थानी के समादर के लिए बीजी ने कभी अन्य किसी भाषा में नहीं लिखा। उनका अधिकतर कार्य उनके पुत्र कैलाश कबीर द्वारा हिंदी में अनुवादित करने का कार्य जो था ये दोस्तों किया गया। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ बातारी फुलवारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों आपके सोरठा जो आता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विजयदान देथा या बीजी के द्वारा जो आपके पद्मश्री से सम्मानित थे, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। बात अगर की जाए तो राजस्थानी साहित्य में उनके योगदान के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह इन्होंने साहित्य महामहोपाध्याय, राजस्थान रत्न टेसीटरी गोल्ड अवार्ड, महाराणा कुंभा पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी दोस्तों आपके पुरस्कृत किया जा चुका है। उनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर बात करेंगे जो आपके राजस्थानी भाषा में आती हैं, जैसे मुमल है, देवनारायण बगड़ावत महागाथा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के रीति रिवाज, अंतर्ध्वनि, लेनिन रिजीवनी और हिंदू कुश के उस पार जो हैं ये दोस्तों आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं। जैसे एक तो बताई मैंने आपको मुमल, दूसरी आपके देवनारायण बगड़ावत महागाथा, तीसरी मैंने आपको बताई राजस्थान के रीति रिवाज, चौथी आपके अंतर्ध्वनि, और लेनिन की जीवनी, और हिंदू कुश के उस पार। ध्यान में रखिएगा इनको भी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूर्यमल मिश्रण की, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके वंश भास्कर। बूंदी राज्य का आपके पद्यात्मक इतिहास जो है ये दोस्तों आपके वंश भास्कर में लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। कौन से ग्रंथ में लिखा गया? वंश भास्कर में लिखा गया मेरे प्यारे दोस्तों। इसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा दी गई है। इससे सूर्यमल मिश्रण के जो दत्तक पुत्र आते हैं मुरारी दान, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, उनके द्वारा इसको पूर्ण करने का कार्य जो था ये दोस्तों किया गया था। अगला एक ग्रंथ और आता है दोस्तों आपके वीर सतसई। दोनों ही काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वीर सतसई की बात अगर की जाए तो डिंगल भाषा में रचित इस ग्रंथ में रसात्मक दोहे हैं जो राजस्थानी आन बान शान की गाथा कहते हैं। इसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है, और इसके प्रथम दोहे की शुरुआत जो है दोस्तों समय पलटी शीश से होती है। इनके अन्य रचनाएं जो आती हैं बलवंत विलास, राम रजांट और आपके
छंद मयूख जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं आती हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे वंश भास्कर और वीर सतसई, इनको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी साहित्य को संदर्भ में देख करके कविराज श्यामल दास। श्यामल दास की पुस्तक तो आप हर कोई जानता होगा, वीर विनोद पुस्तक आती है, जिसमें आपके मेवाड़ का इतिहास जो है दोस्तों लिखा गया है। और वीर विनोद ये पुस्तक आपके 4 खंडों में लिखित है। बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है, श्यामल दास द्वारा रचित ग्रंथ है या फिर वीर विनोद के लेखक हैं। तो दोस्तों इनको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद, और इसी पुस्तक के अनुसार आपने महाराणा कुंभा अगर कभी पढ़ा तो आपने ये पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो था ये दोस्तों आपके यहाँ पर श्यामल दास के द्वारा, आपके महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, ऐसा श्यामल दास लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके सज्जन सिंह जो हैं मेवाड़ के शासक, उनके आश्रित कवि और इतिहासकार रहे हैं। इन्हें महाराणा ने आपके सज्जन सिंह ने कविराज की उपाधि प्रदान की थी, और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों इनको महामहोपाध्याय और केसर ए हिंद की उपाधियां जो हैं दोस्तों आपके प्रदान की गई थी। और इनका प्रमुख ग्रंथ वीर विनोद मैंने आपको बताया, इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। मेवाड़ का विस्तृत इतिहास इसमें देखने को मिलता है और ये 4 खंडों में लिखित ग्रंथ आता है। कर्नल जेम्स टोड की बात अगर की जाएगी, जिनको राजस्थान के इतिहास के लेखन का पितामह कहा जाता है, एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ये आपके यहाँ पर ग्रंथ आता है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपके 2 भागों में जो 1829 और 1832 ईस्वी में आपके प्रकाशित हुआ। जबकि कर्नल टोड के द्वारा दोस्तों आपके एक और ग्रंथ आता है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो आपके यहाँ पर कर्नल टोड के मरणोपरांत जो है दोस्तों प्रकाशित हुआ था। तो ये भी पुस्तकें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के इतिहास का पितामह आपके कर्नल टोड को कहा जाता है। इनकी पुस्तकों को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, लेकिन श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके डॉक्टर लुइजी पी टेसीटोरी, डॉक्टर LP टेसीटोरी, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, जिन्होंने बीकानेर के शासक रायसिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोश कहा था। उन्हीं टेसीटोरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इनका ग्रंथ आपके राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, और आपको पता होगा ये आपके टेसीटोरी है जो ये मूल रूप से इटली निवासी और भारत में रासो साहित्य पर शोध करने आए। कहाँ पर? इंडिया में, भारत में रासो साहित्य पर शोध करने आए थे। और मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बीकानेर में ही इनका देहांत हुआ, और कालीबंगा की खोज के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है ये दोस्तों, कालीबंगा की जानकारी जो है ये दोस्तों इनके द्वारा टेसीटोरी के द्वारा प्रदान की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को ध्यान में रखना टेसीटोरी के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट साहित्यकार आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये भी मेरे प्यारे दोस्तों। इनका नाम आता है कन्हैयालाल सेठिया, सभी जानते होंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं? चूरू से हैं कन्हैयालाल सेठिया। इनकी रचना है आपके पाथल पीथल। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी बताया, उसमें तो मैंने 2 पात्र बताए थे, जैसे संता और बंता नहीं होते क्या पात्र, वैसे ही पात्र पाथल और पीथल। यहाँ पर एक पुस्तक है जिसका नाम ही पाथल पीथल है, कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है। एक आपके आती है लीलटांश, हेमाणी, मायड रोहेलो, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कन्हैयालाल सेठिया की। इनको आप लोगों को अवश्य ही याद करना है। पुरस्कार अगर बात करेंगे दोस्तों, मरणोपरांत इनको राजस्थान रत्न का पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलटांश के लिए इनको मिला है, तो लीलटांश काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका है। और मूर्ति देवी साहित्यिक पुरस्कार ये आपके निर्ग्रंथ के लिए इनको मिल चुका है। तो कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस जिले से था? चूरू जिले से। पाथल पीथल और लीलटांश दोनों को अवश्य ध्यान में
रखिएगा। और वन फूल जो है ये इनका आपका काव्य संग्रह आता है। तो दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवाई हैं किसको लेकर के हमने चर्चा यहाँ पर प्रारंभ की है, जो आपके राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार आते हैं उनको लेकर के हमने बात यहाँ पर की है। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों जो कुछ भी जानकारी मेरे द्वारा इनसे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की गई है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आपको पता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात अगर की जाएगी, इसमें रिट की बात, अगर आप रिट की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो रिट आपके यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर टेट कैटेगरी में चल रहा है, जिसमें मेरा कोर्स जो है ये दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट अभी चल रहा है और इंडियन हिस्ट्री का पार्ट जो है ये 1-2 दिन में ही आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो टेट कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की अगर हम चर्चा करेंगे, पुलिस और पटवारी के लिए ये वाला कोर्स जो है ये दोस्तों आपके आरपीएससी कैटेगरी में आपको अवेलेबल है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो पुलिस और पटवार के लिए। और राजस्थान कल्चर जो है ये दोस्तों मैं जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आरपीएससी अनअकैडमी में आरपीएससी कैटेगरी में पुलिस और पटवारी के लिए, और रिट में आपके टेट कैटेगरी में मिलेगा रिट का कोर्स। कैसे ज्वाइन करना उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई घर परिवार में कर रहा है तो नया चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट भी हमारा एक नया चैनल है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि लाइव टेस्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपके यहाँ पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई की क्लास 9 से 12 तक कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई बच्चा है जो आपके 9th 10th 11th या 12th सीबीएसई करना चाहता है तैयारी, तो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकता है। जैसे बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका गोल जो है, लक्ष्य जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे टेट कैटेगरी में दोस्तों हमारा रिट का कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 मंथ या 12 मंथ का आप लोग ले सकते हो। आपसे पूछता है इंटर रेफरल कोड, मेरा कोड है प्रवीण11 PRAVWN11 प्रवीण रेफरल कोड। अगर आप अप्लाई करते हो, अप्लाई अवश्य करना है, तो 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई भी अगर तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग या फिर दोस्तों आपके यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर कोई भी कोर्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप एक बार इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात नए टॉपिक के साथ हम कल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।